everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. Welcome back in your maths classes. कैसे हैं आप सब लोग? Hopefully you all are fine and studying very well. So today's our topic is exercise 6.2 of NCERT exemplar of chapter 6 triangles. तो आज हम ट्राइंगल चैप्टर की NCERT exemplar बुक की 6.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने 6.1 को डिस्कस कर लिया था. अगर आपको उसमें कहीं भी डाउट है तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज को. अगर आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है तो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और फिर क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हैं. और अगर बुक नहीं है तो भी आप ध्यान से देखिए क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन को पूरा डिटेल समझा रही हूँ. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्राइंगल विद साइड्स 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर ए राइट ट्राइंगल, गिव रीजन फॉर योर आंसर. कह रहा है कि देखिए क्या कोई राइट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल है जिसकी ये तीनों साइड दे रखी हो. अब जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है तो सीधे दिमाग में क्या आता है? पाइथागोरस थ्योरम, है ना. और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब एक एंगल क्या है 90 डिग्री, तो उसके अंदर ये क्या हो जाएगा बेस और एंगल के जस्ट सामने वाला हो जाता है हाइपोटेन्यूज और ये हमारे पास क्या आ गया परपेंडिकुलर. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या बोल सकते हो? हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. एंड यू ऑल नो दैट हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, तो अब इसमें लॉन्गेस्ट साइड क्या है? सबसे बड़ी साइड क्या है भाई? 25 है. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए कि जो 25 का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर निकालेंगे वो बाकी दोनों के सम के क्या हो? इक्वल, है ना. तो मैंने यहाँ पे 25 का स्क्वायर लिख दिया. कितना आ गया? 625. अब मैं निकाल रही हूँ 5 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 और 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 576. तो ये आ गया मेरे पास 576. दोनों को ऐड कर लो. 6 5 11, 7 और 2 9 और 1 10 और ये कितना आ गया भाई? 6 आ गया, राइट. 601. तो क्या ये दोनों इक्वल हुए? नहीं ना. वो कहता है कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल है तब वहां पर राइट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल है. बट यहाँ पर ये इक्वल नहीं आए. 625 इज नॉट इक्वल टू 601. सो दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2. अब क्या कह रहे हैं? इट इज गिवन दैट ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल RPQ. यहाँ पर दो ट्राइंगल्स आपको दे दी और वो कह रहा है कि वो सिमिलर है. अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो अब बताइए मुझे ट्राइंगल सिमिलर कब होती हैं? ट्राइंगल सिमिलर्स कब होती हैं? आपने 6 चैप्टर पढ़ा है. तो ट्राइंगल सिमिलर कब होती है? जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या हो? प्रोपोर्शनल हो. तब हम बोल सकते हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल क्या होंगी? सिमिलर होंगी. तो देखिए एग्जाम्पलर बुक करो या आप अपनी NCERT की बुक करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. इंपॉर्टेंट है तो क्या है कि आपको बेसिक उस चैप्टर की बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है. जैसे मैंने सिमिलर ट्राइंगल की बात की, आपको अगर ये पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं तो आप वहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हो, राइट. देखिए तो ये कह रहा है इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल DEF, एक ट्राइंगल है DEF और ये कह रहा है सिमिलर है दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास RPQ के. ठीक है, तो आप कह रहे हैं इज इट ट्रू टू से दैट एंगल D इक्वल्स टू एंगल R एंड एंगल F इक्वल्स टू एंगल P. देखिए वो ट्रू है या नहीं वो बाद में बताएंगे. सबसे पहले मैं कह रही हूँ अगर गिवन है हमें कि ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल RPQ, ये सिमिलर है इसका मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो आप बोल सकते हो यहाँ से एंगल D इक्वल्स टू एंगल R, सेकेंड एंगल E इक्वल्स टू एंगल P और थर्ड है एंगल F इक्वल्स टू एंगल Q. तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है, और इसमें पूछा है तो क्या बताइए ट्रू है कि D R के इक्वल है? हाँ भाई ये तो ट्रू है. सेकेंड कह रहा है F P के इक्वल है. क्या F P के इक्वल है? नहीं. E F P के इक्वल होगा और F Q के इक्वल होगा, तो ये इक्वल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए.
A and B are respectively the points of the side PQ and PR of a triangle PQR। कह रहा है PQR ट्राइंगल के अंदर A और B पॉइंट्स A PQ के ऊपर है, B पॉइंट PR के ऊपर है, और वो कैसे हैं दे रखा है सच दैट PQ is 12.5 and PA is 5 centimeter, BR is 6 centimeter and PB is 4 centimeter, is AB is parallel to QR। अब हमें प्रूव क्या करना है, कह रहा है प्रूव करिए कि AB is parallel to QR। प्रूव क्या मतलब आपको शो करना है कि क्या AB QR के पैरेलल है। तो देखिए हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी थी और उसका कन्वर्स भी पढ़ा था, तो यहाँ पर कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का कन्वर्स यूज करते हैं। यहाँ पर कन्वर्स क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पर ये जो साइड है सेम रेशो के अंदर डिवाइड है, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी क्या कहती है कि अगर ट्रायंगल की किसी एक साइड से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जो बाकी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करे, तो वहां पर जो साइड है वो उनका जो रेशो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो यहाँ पर उल्टा कह रहे हैं, अगर हम ये दिखा दें कि इसका और इसका जो रेशो है वो क्या आ जाए, सेम आ जाए, सेम रेशो में अगर वो डिवाइड कर रही है वो लाइन, इट मीन्स वो लाइन क्या होगी, पैरेलल। तो यहाँ पर क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करते हैं। देखिए टोटल है 12.5, मैं कह रही हूँ AP है 5, तो ये कितना बच गया 12 माइनस 5, 12.5 माइनस 5 तो कितना बच गया 7.5 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई। टोटल थी 12.5, ये थी 5 सेंटीमीटर, तो ये वाली बच गई 7.5 सेंटीमीटर। अब रेशो देखिए, मैं यहाँ पे कह रही हूँ PA अपॉन में AQ, PA अपॉन में AQ, तो PA है मेरे पास 5 और AQ है 7.5, ठीक है। सोल्व कर लो भाई, 5 अपॉन 75, ये जो डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आएगा, इस 10 को मैं ऊपर ले जाऊं, ऐसे ही तो होता है सोल्व। तो ये हो गया 50 बन गया टोटल, तो ये हो जाएगा 50 से अगर मैं कैंसिल करूं 25 2 ज़ा 50 और 25 3 ज़ा 75, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2/3। आप इस साइड चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, PA था, अब हम चेक करेंगे PB अपॉन में BR। क्या चेक करेंगे, PB अपॉन में BR। तो PB है मेरे पास 4, BR है 6, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये भी आ गया 2/3। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, PA अपॉन में AQ इक्वल है PB अपॉन में BR। तो दोनों जो साइड हैं उनका रेशो क्या आ गया, इक्वल। और अगर रेशो इक्वल आ गया तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि AB जो होगा वो क्या, AB जो साइड है वो क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, QR के। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले BPT थ्योरम और उसके कन्वर्स की जो प्रॉपर्टी, जो थ्योरम आपको करा रखी है, एक बार उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, उसको समझिए कि उसकी स्टेटमेंट क्या है, आपको समझ में आ जाएगी कि अगर कोई साइड पैरेलल हमने ड्रॉ की, यहाँ से एक पैरेलल लाइन इसके ड्रॉ की है जो इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करती है, तो वो इन दोनों साइडों को क्या करेगी, सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ये थी BPT थ्योरम। और कन्वर्स क्या कहता है, इसका ध्यान से सुन लीजिए। कन्वर्स कहता है कि अगर इनका रेशो सेम है, दो साइडों का रेशो सेम है, सेम रेशो में डिवाइड हो रही है, इट मीन्स ये वाली साइड इस साइड के क्या होगी, ये वाली लाइन इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक फिगर आपको दे रखा है, इस टाइप से दे रखा है, ये बताना कि क्या ये इसके सिमिलर है। तो सबसे पहले सिमिलर है या नहीं वो बाद में देखेंगे कि कौन सी ट्रायंगल किसके सिमिलर है। पहले इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सिमिलरिटी की मिलती हैं। ये वाला एंगल क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसका मतलब हम यहाँ से बोलेंगे एंगल PBC इक्वल एंगल DPE के, है भाई इक्वल। ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सेकंड मैं यहाँ पर बोल रही हूँ PB, जो PB है, PB अपॉन में PD कितनी आ गई भाई, 5/10 आ गई। 5/10 का मतलब 1/2, ठीक है। एंड सेकंड मैं बोल रही हूँ PC अपॉन में PE, तो ये आ गया मेरे पास 6/12, तो यानी ये भी आ गया मेरे पास 1/2। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक एंगल हमारे पास इक्वल है और दूसरा जो साइड है हमारे पास दो, उन साइडों का रेशो क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये क्या है, ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर है। तो ट्राइंगल PBC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PDE, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था सिमिलर ट्राइंगल्स कब होगी, जब उनके भाई जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल हो जाए। तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया। सेकंड, उनकी जो साइड है उनका जो रेशो है वो क्या आ जाए, प्रोपोर्शनल आ जाए, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्राइंगल PQR एंड MST एंगल P इज 55 डिग्री, एंगल Q इज 25, एंगल M 100 एंड एंगल S 25. इस ट्राइंगल QPR इज सिमिलर टू ट्राइंगल TSM. तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आपको दे रखी है और उन दोनों ट्राइंगल्स का कुछ मेजरमेंट आपको दे रखा है साइड और एंगल से रिलेटेड. तो वो पूछ रहे हैं कि देखो एंगल और साइड है तो हमने ये दे दी. अब आप ये बताइए कि इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या ये जो ट्राइंगल्स के उन्होंने नाम दिए हैं वो सिमिलर है. तो देखो इसने कहा ट्राइंगल्स PQR एंड MST. तो सबसे पहले लिख लेते हैं PQR और सेकेंड ट्राइंगल है मेरे पास MST. ठीक है, ये कह रहा है एंगल P है 55 डिग्री, एंगल Q है 25 डिग्री, एंगल M है 100 डिग्री और एंगल S है हमारे पास 25 डिग्री. ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास जो थर्ड एंगल बच गया उसको फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तभी तो ट्राइंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगे. ठीक है, क्योंकि साइडों का यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा तो हम तीनों एंगल्स को देखते हैं. तो ये कह रहे हैं ये 55 ये 25, टू एंगल्स दे रखे हैं. एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है बोलिए, ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या है कि जो ट्राइंगल के एंगल्स का सम है वो होता है 180. तो यहाँ पे 55 + 25 और थर्ड एंगल हमने ले लिया x और तीनों का सम कितना हो जाएगा 180. तो यहाँ पे कितना हो गया अभी 5 5 10 5 4 2 7 और 1 80 + x = 180. तो यहाँ से x एंगल कितना आ गया 180 - 80 दैट इज 100 डिग्री. तो हमारे पास जो ये एंगल आया है ये एंगल आ गया 100 डिग्री, आर एंगल आ गया 100 डिग्री. सेम यहाँ पर देखते हैं ये 100 ये 25, देखो 100 25, तो जो थर्ड एंगल आ गया वो कितना आ गया 55 डिग्री. अब हमने पढ़ा था कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. तो यहाँ पर कौन सा एंगल किसके इक्वल है, P एंगल T के इक्वल, Q एंगल S के इक्वल और R एंगल M के इक्वल. तो अगर मैं ट्राइंगल्स की नेमिंग दूंगी तो मैं कैसे बोलूंगी कौन सी ट्राइंगल सिमिलर हुई. अगर मैं यहाँ से बोल रही हूँ कि PQR, अगर मैं इसी को, इसने नाम दिया हमें फर्स्ट ट्राइंगल का नाम दे रहा है QPR. ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंगल का नाम दे रही हूँ QPR. तो QPR जो ट्राइंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, Q एंगल 25. तो इसका मतलब यहाँ पर इस ट्राइंगल का नाम आ गया S. P एंगल कितना है 55 और यहाँ पर 55 किसका है T का. लास्ट बचा हमारे पास R 100 है, यहाँ पर 100, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है M. तो ये कह रहा है कि भाई अगर QPR सिमिलर होगी तो वो किस ट्राइंगल की होगी, STM के. और ये पूछ रहा है TSM, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास रॉन्ग है भाई, ये TSM के थोड़े ही सिमिलर होगी, ये तो किसके सिमिलर है QPR एंगल STM ट्राइंगल के सिमिलर है. ठीक है, तो एंगल्स को बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर गलती कर जाओगे क्योंकि भाई ये तो है ही, एक एंगल 55 है, एक 25 और एक 100, तो एंगल्स तो तीनों सेम है मतलब इक्वल हैं, लेकिन उसमें एंगल्स के नेम का ध्यान रखना है. नेम क्या, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक साथ ले रहे हैं. अगर वो QPR पूछ रहा है तो Q25 तो पहले आप S लोगे, P तो आप P की वैल्यू 55 तो T वैल्यू आएगी इसके बाद, क्योंकि ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है. ऐसे हम साइडों के लिए करते हैं. अगर ये ट्राइंगल इक्वल है तो इसकी साइड है क्या, QP के नीचे आएगी ST. ठीक है, QP और ST का रेशो, PR के साथ TM और RQ के साथ MS. इन साइडों का रेशो क्या आएगा, मतलब ये क्या होंगे, प्रोपोर्शनल में होंगे. ठीक है, अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, वाई टू क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. कह रहे हैं टू क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर होंगी अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाए, इक्वल. तो भाई ये स्टेटमेंट क्या हो गई बताइए आप लोग, फॉल्स. क्यों हो गई फॉल्स, क्योंकि टू क्वाड्रिलेटरल्स है अलग अलग, उसके एंगल में भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, पर जरूरी है कि उसके साइड्स का जो रेशो हो वो क्या हो, इक्वल हो. नहीं ना, क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो ट्राइंगल की पढ़ी है. तो हम पहले क्वाड्रिलेटरल में ट्राइंगल्स बनाएंगे और फिर ये चेक करेंगे कि क्या उसके रेशो जो साइड है उसकी जो रेशो है वो प्रोपोर्शनल है या नहीं. तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे नहीं रखी तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, टू साइड्स एंड द पेरीमीटर ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली 3 times द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द पेरीमीटर ऑफ द अदर ट्राइंगल. आर द टू ट्राइंगल्स सिमिलर, यस बिल्कुल सिमिलर होगी. क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो टू साइड कह रहा है, मान लो मैं ABC
ट्राइंगल की बात करूँ तो ए बी बी सी दो साइडें हुई, तो ए बी में कह रही हूँ 5 है और बी सी में कह रही हूँ सपोज कर लीजिए 7। तो कह रहा है जो दूसरी जो ट्राइंगल है हमारे पास, उस ट्राइंगल की बात कर रहा है, वो मान लो पी क्यू और क्यू आर है। तो कह रहे दो साइडें तो क्या है उसकी, इसकी साइड इसके थ्राइस है, यानी अगर ये 5 है तो ये कितनी हो गई 15 हो गई, और ये कितनी है 7 है तो ये कितनी हो गई 21। तो अगर मैं रेशो निकालूंगी तो रेशो में कोई डिफरेंस होगा भाई, 3 से तो 3 थ्राइस है ना हर एक, तो 3 से 3 कैंसिल, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है कि अगर मान लो मैंने ए बी और बी सी इसकी साइड और इसकी साइड थ्राइस है, तो जो पेरीमीटर है और पेरीमीटर भी थ्राइस है, तो इसकी जो पेरीमीटर बचेगी भाई, जो भी पेरीमीटर आएगी इसकी और वो थ्राइस है। मान लो अगर इसकी कितनी है 12 है, इसकी 20 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 60। तो रेशो में डिफरेंस वही 3 का आएगा, कट करने के बाद वही 3 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि रेशो वही बचेगा, प्रोपोर्शनली आएंगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ इन टू ट्राइंगल्स वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू वन ऑफ एक्यूट एंगल equal to one acute angle of the other triangle, can you say that the two triangles will be similar? कह रहा है देखो if in two right angle triangle, अगर मैं right angle triangle की बात करती हूँ, अगर हम यहाँ पे right angle triangles की बात करें, two right angle triangles है, तो सबसे पहले तो देखो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इसका एक एक्यूट एंगल इक्वल है, मान लो ये है कोई भी एक्स एंगल है, ये क्या आ गया इसके इक्वल आ गया टू ट्राइंगल्स के, ये था ए बी सी, ये है पी क्यू आर। अगर एक एक्यूट एंगल इक्वल है तो एक बात बताओ टोटल सम कितना होता है 180, एक तो 90 आ गया, इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 90। ये एक्स है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, सेम ये एक्स है तो ये भी कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स आ जाएगा। तो तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे इसके इक्वल, और अगर एंगल्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाएगी, ये कह रहा आर द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यस दे विल बी सिमिलर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द रेशो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 3/5। कह रहे कोई ट्राइंगल है, टू ट्राइंगल्स हैं, उनके जो एल्टीट्यूड क्या होती है भाई, हाइट होती है ना। कह रहे टू ट्राइंगल्स की जो एल्टीट्यूड है वो सेम है, ठीक है। तो ये बताइए उनका जो सेम नहीं है, उनका जो रेशो है वो 3/5 है। इज इट करेक्ट टू से दैट द रेशो ऑफ देयर एरियाज इज 6/5। तो कह रहा है कि बताइए कि क्या ये ट्रू है कि उनका जो रेशो है एरियाज का वो क्या आएगा 6/5। तो कह रहा है भाई ये तो क्या आएगा फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि अगर वो कह रहा है कि उसके एल्टीट्यूड, तो मान लो मैं कह रही हूँ फर्स्ट की एल्टीट्यूड है L1 ले ली मैंने और सेकंड की एल्टीट्यूड क्या ले ली मैंने L2, उनका रेशो बता रहा है, तो रेशो है 3/5। अब एक बात बताओ एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, ये पूछ रहा है कि क्या उनका जो एरिया है वो भी क्या होगा, उनका रेशियो 6/5 आएगा। तो जो एल्टीट्यूड है उसका एल्टीट्यूड का अगर हम स्क्वायर कर दें तो वही क्या आ जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, और ये क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। हमने सिमिलरिटी ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज जो पढ़ी थी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जो उसकी जो साइड है, ठीक है, उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनका स्क्वायर उनके एरिया के क्या होगा इक्वल होगा। ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ट्राइंगल की, सिमिलर ट्राइंगल्स की। तो यहाँ पर हमें L1 L2 उसकी एक साइड ही दे रखी है, लेंथ दे रखी है, तो कह रहे L1/L2 का स्क्वायर क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो ये L1/L2 दे रखा है 3/5, सो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, और 3/5 का स्क्वायर कितना हुआ भाई, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर आना चाहिए आंसर 9/25 और इसने दे रखा है 6/5, तो ये कैसा आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको ट्रू और फॉल्स ही बताने हैं। जो सेकंड एक्सरसाइज एग्जाम्पलर की है उसमें ट्रू और फॉल्स ही बताने हैं सारे, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, आगे स्टार्ट क्वेश्चन डी से हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है डी इज ए पॉइंट ऑन साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहां पर एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, देखिए तो ये है पी क्यू आर, मेरे पास एक ट्राइंगल है। अभी कह रहे हैं डी इज ए पॉइंट ऑन साइड क्यू आर, क्यू आर के ऊपर डी कोई एक पॉइंट है, ये क्यू आर है, इसके ऊपर डी एक पॉइंट ले लिया हमने। अब कह रहे हैं सच दैट पी डी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, will it be correct to say that triangle PQD is similar to triangle RPD।
अब इस क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है कि पी क्यू डी ट्राइंगल है वो आरपीटी ट्राइंगल की क्या है, सिमिलर। तो सिमिलर के लिए देखो भाई, अब मैंने क्या कहा, ये आप पॉइंट ऐसे भी ले सकते थे पी क्यू आर, तब भी एक ही बात बनती कि अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे ले लेती, कई बच्चों को ऐसे डायरेक्ट ऐसे समझ में आती है, तो पी क्यू आर और क्यू आर के ऊपर एक पॉइंट कोई डी पॉइंट है, ये आ गया। क्या कह रहा है, पी डी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ये और ये क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर के लिए देखो एक 91 एंगल तो आ गया हमारे पास कि क्या ये वाला एंगल कितना आ गया भाई, 90। लेकिन क्या इसके अलावा कि कोई भी साइड है उनका रेशो प्रोपोर्शनल हो, कि वो साइड है प्रोपोर्शनल हो, या कोई और इसकी इंफॉर्मेशन हो, हमारे पास बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम कैसे प्रूव करें, ना साइड की कोई नॉलेज है ना एंगल की कोई नॉलेज है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये जो सिमिलर होगी, नहीं कह सकते ना। तो क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, आपको फिगर दे रखा है, कह रहा है कि इन फिगर इफ एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल डी एंगल सी के इक्वल है, देन इज इट ट्रू। तो क्या ये ट्रू है कि ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी। तो कह रहा है कि बताइए, अगर एक एंगल दे दिया डी एंगल सी के इक्वल है, तो ए डी ई जो ट्राइंगल है वो ए सी बी के इक्वल होगी। ए डी ई और ए सी बी क्या इक्वल होगी, तो देख लेते हैं। देखो, एंगल डी सी के इक्वल, एंगल ए इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने जो पढ़ा था, तो जो सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज पढ़े थे, उसके अंदर हमने बोला था कि अगर एंगल दो एंगल इक्वल आ जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये साइड्स जो ट्राइंगल है वो क्या है, सिमिलर। लेकिन अगर आप थर्ड एंगल भी निकालना चाहते हो, तो देखो एंगल ए तो दोनों में कॉमन हो गया, एंगल ए तो दोनों का कॉमन हो गया, एंगल डी एंगल सी के इक्वल है। मैं पहले इसी ट्राइंगल की बात कर लूँ, ये दो एंगल दे रखे, तो थर्ड एंगल कुछ भी होगा, थर्ड एंगल क्या होगा कि 180 माइनस सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी। भाई इन दोनों के सम को 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आएगा, और सेम एंगल ये आएगा, ये एंगल क्या आएगा, इस एंगल को कर सकते हैं 180 माइनस एंगल ए और सी का जो सम होगा, क्योंकि ये बड़ी वाले ट्राइंगल की बात कर रही है ना, तो इसमें एंगल ए और एंगल सी इन दोनों के सम को अगर 180 में से सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा। अब तुम कह रहे हो डी और सी तो इक्वल है, तो मैं इस सी की जगह डी लिख दूं, क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। देखो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, नहीं है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, इक्वल है ये तीनों एंगल। तो आप यहाँ से बोलोगे ए डी ई, अब मैंने ये उल्टा लिख दिया ये वाला, इसका एंगल ई इक्वल्स टू एंगल बी। तो यहाँ पर एंगल ट्राइंगल ए डी ई किसके इक्वल है, ए सी बी के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे ये कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहे इज इट ट्रू टू से दैट इफ इन टू ट्राइंगल्स एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू एन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल। कह रहा है कि टू ट्राइंगल्स में एक एंगल दूसरी ट्राइंगल के एंगल के इक्वल है, एंड टू साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द टू साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कोई भी दो ट्राइंगल ले ली मैंने, ठीक है, कोई भी दो ट्राइंगल ले ली, उसमें एक एंगल ये वाला एंगल इसके क्या है, इक्वल है, और दो किसी भी दो साइडों का जो रेशो है वो क्या है, जो कोई भी दो साइड है वो कैसी है, साइड है प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि एंगल तो इक्वल है, लेकिन जिन साइडों की बात वो कर रहा है, जो साइड है प्रोपोर्शनल है, क्या वो उस एंगल से रिलेटेड है, क्या वो उस एंगल को वही साइड्स फॉर्म कर रही है, नहीं। तो ये कंफर्म नहीं हुआ, तो इसलिए हम बोलेंगे स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि वो इंक्लूडिंग एंगल साइड्स जो है वो इस एंगल को इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.2 जो कि आपने अच्छे से समझ ली है, और एक बार इसको फिर से सॉल्व करके देख लीजिए खुद से। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे 6.3 एक्सरसाइज की, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलेंगे फिर किसी क्लास में। बाय, टेक केयर।